हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज क्लास सेशन। हम लोग कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। मेनली 2025 का जो फिजिक्स बोर्ड एग्जाम है उसके रिलेटेड ओके। हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक आज डिस्कस करेंगे फ्रॉम पार्ट 1। ओके, कहाँ से? पार्ट 1, फिजिक्स पार्ट 1 से आज हम लोग कुछ डिस्कस करेंगे। ओके ओके, सो इस पार्ट में हम लोग कौन कौन से चैप्टर्स हम लोग आज कवर अप करेंगे। मेनली कवर अप करेंगे फ्रॉम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में 2 चैप्टर्स है। नंबर 2 करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड नंबर 3 मैग्नेटोस्टैटिक्स यानी कि मैग्नेटिक इफेक्ट चैप्टर। मैग्नेटिक इफेक्ट चैप्टर 4 एंड चैप्टर 5। ओके, तो यहाँ पे चैप्टर 1, चैप्टर 2, दिस इज चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5। ये 5 चैप्टर से क्या क्या इंपॉर्टेंट प्रोबेबल क्वेश्चंस आ सकते हैं कब? 2025 में। ठीक है, याद रखना 2025 के लिए प्रिपेयर करना है फिजिक्स बोर्ड एग्जाम के लिए। ओके, तो क्या क्या प्रोबेबल चांसेस हो सकते हैं इस साल के लिए वो हम लोग आज डिस्कस करेंगे। कैसे डिस्कस करेंगे? हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को थोड़ा हम लोग एनालाइज करते हैं। ठीक है, तो चलो एनालाइज करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग मूव करते हैं यहाँ पे। ये किस साल का क्वेश्चन है? ये 2024 का क्वेश्चन है। ठीक है, सो 2024 का क्वेश्चन से हम लोग थोड़ा बहुत एजम्पशन लगाएंगे कि किस टाइप का क्वेश्चन आ चुके हैं ऑलरेडी लास्ट ईयर में, और किस टाइप का क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी है कि इस टाइप का क्वेश्चन आने का चांसेस ज़्यादा है। तो वो आज हम लोग यहाँ पे एनालाइज करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया? तो हम लोग फर्स्ट 5 चैप्टर्स का ही हम लोग एनालिसिस करेंगे। यहाँ पे एमसीक्यू को छोड़ के यहाँ से सेक्शन बी से हम लोग थोड़ा एनालाइज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 को देखो, क्या आया है? नेट फोर्स निकालने के लिए बोला है। ठीक है, क्या है? 4 चार्जेस दिया हुआ है, नेट फोर्स निकालने के लिए बोला है। ये ऑलरेडी आ चुका है। ठीक है, और देके बोला है 3 पॉइंट चार्जेस forms an equilateral triangle, find the net electric field. That means electric field related and force related क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, दैट मीन्स इस बार भी न्यूमेरिकल एक ऐसा पोर्शन होता है जहाँ पे रिपीटेशन हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे जैसे कि नेट फोर्स बोला है, यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पूछेगा, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस टाइप ऑफ क्वेश्चन करना बहुत ज़रूरी है, थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करके रखो। लाइन चार्जेस के ऊपर भी होते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे 2 चार्जेस है, बोलेगा कि बीच में एक ऐसा पॉइंट निकालो जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। ठीक है, या फिर पोटेंशियल 0 होता है। इस टाइप का क्वेश्चन ऑलरेडी बुक में है और मेरे चैनल में भी बहुत सारे हैं। तो इस टाइप ऑफ क्वेश्चन को थोड़ा प्रैक्टिस करके रखो। ठीक है, फिर फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को देखते हैं। उसके बाद क्या क्वेश्चन आया? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से आया है इलेक्ट्रिक फ्लक्स रिलेटेड। देखो हाँ, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22, सॉरी 22 नहीं, सॉरी 23। ठीक, डिफाइन द टर्म इलेक्ट्रिक फ्लक्स, राइट इज डायमेंशन। डायमेंशन पूछा है, क्लास 11 का क्वेश्चन। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डेफिनेशन। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है। ठीक है, ई डॉट डी एस फाई इक्वल टू ई डॉट डी एस करके हम लोग निकालेंगे। यहाँ पे एरिया का डायरेक्शन दिया हुआ है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, ई डॉट डी एस करके हम लोग निकाल सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स रिलेटेड क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट पोर्शन में हम लोग जाएंगे तो यहाँ पे यस, सेक्शन डी में कैपेसिटर रिलेटेड एक क्वेश्चन आया है। सेक्शन डी में कैपेसिटर रिलेटेड, वेट, सेक्शन डी में क्या आया है? कैपेसिटर रिलेटेड क्वेश्चन। ओके, सो कैपेसिटर रिलेटेड क्वेश्चन में पोलर, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, उसके बाद
इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे डिक्रीज करता है, इंक्रीज करता है, ठीक है। ट्रू फॉल्स वगैरह भी यहाँ पे आया है, विच वन इज करेक्ट, स्टेटमेंट बेस्ड ट्रू फॉल्स। उसके बाद कैपेसिटेंस निकालने के लिए भी बोला है। अच्छा, यहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज पैरेलल के ऊपर भी क्वेश्चन आया है। ओके फाइन, ये क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट यहाँ पे नहीं, लाइट से आया क्वेश्चन, 5 मार्क्स में तो ऑब्वियसली रहेगा। देखो यहाँ पे क्वेश्चन है इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर इलेक्ट्रिक डाइपोल, डाइपोल के लिए ड्रॉ करना है। फिर बोला ऑब्टेन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम, ठीक है। 2 पॉइंट चार्ज के लिए क्या निकालना है, पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि वर्क डन तुम्हें निकाल के दिखाना है यहाँ पे। फिर यहाँ पे एक चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, पीई कॉस थीटा, ठीक है। थीटा यहाँ पे दिया हुआ है 60 डिग्री, ई दिया हुआ है एंड डाइपोल मोमेंट पी दिया हुआ है। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आया है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन। यहाँ पे तुम्हें निकालना है क्या, पोटेंशियल एनर्जी। ओके, तो यहाँ से भी क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट, ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, हाँ 5 मार्क्स का क्वेश्चन। नेक्स्ट यहाँ पे देखो क्या है, एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड एंड इनसाइड ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द पार्ट से यहाँ पे क्वेश्चन है, यूजिंग गॉस लॉ, ठीक है। तो 31 नंबर भी यहाँ पे आया है। और देखे उसके बाद बोला है कि 2 लॉन्ग थिन वायर्स हैव लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा के ऊपर, लैम्डा का फॉर्मूला क्या है, चार्ज पर यूनिट लेंथ, ठीक है। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड रिलेटेड एक क्वेश्चन आया है, ठीक है, बिटवीन देम। ओके, सो व्हाट वी नीड टू फोकस, उसके बाद है क्या कुछ नहीं, उसके बाद नहीं है, फाइन। ओके, सो मुझे फोकस कहाँ पे करना है तो ऑलरेडी इस पार्ट से क्वेश्चंस आ चुके हैं। किस टाइप का क्वेश्चन आ सकते हैं, देख रहे हो तुम लोग। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट होगा यहाँ पे, ये हो जाएगा गॉस लॉ का डेफिनेशन, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद इसका प्रूफ, गॉस लॉ का प्रूफ, स्टेट एंड प्रूफ करके पूछ सकते हैं गॉस लॉ। फिर गॉस लॉ यूज करके सरफेस में यहाँ पे लिख रहा हूं, ठीक है, क्योंकि यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी, हाँ थिन शीट, एक है थिन शीट के लिए, थिन शीट तुम लोग नोट डाउन करके रखो, थिन शीट का बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना यूजिंग गॉस। उसके बाद आएगा यहाँ पे गॉस लॉ का डेफिनेशन, ऑलरेडी मैं बोल चुका हूं। ओके, न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं गॉस लॉ से, थिन शीट रिलेटेड न्यूमेरिकल आ सकते हैं, क्योंकि जहां से प्रूफ आ रहा है वहां से ही क्या दिख रहे हो तुम लोग, न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछता है, प्रूफ उसके बाद न्यूमेरिकल क्वेश्चन। देन इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी पूछा है, पीई कॉस थीटा, तो पोटेंशियल एनर्जी का प्रूफ नहीं पूछा है, हाँ प्रूफ पूछा, और एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी, यस पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे पूछा है। बट क्या बोलते हैं इसका नाम, टॉर्क, टॉर्क का इस बार के लिए इंपॉर्टेंट है। टॉर्क, टॉर्क का फॉर्मूला क्या है, इक्वल टू टाउ इक्वल टू पीई साइन थीटा, ठीक है। टॉर्क इस बार बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखो, ये मार्क करके रखो, टॉर्क रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है। एंड इसके रिलेटेड न्यूमेरिकल ऑल्सो, क्योंकि ये टॉपिक से डिराइवेशन पूछेगा, उसके बाद इसका न्यूमेरिकल पूछ सकता है। उसके बाद डाइपोल के लिए देखो, ये क्वेश्चन यहाँ पे नहीं पूछा इस साल, क्या बोलते हैं उसका नाम, एक्सियल पॉइंट, ओके, एक्सियल पॉइंट पे। उसके बाद आएगा इक्वेटोरियल पॉइंट पे, इक्वेटोरियल पॉइंट, ठीक है। इसके रिलेटेड एक्सियल और इक्वेटोरियल पॉइंट पे देखो तुम लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस पोटेंशियल दोनों निकाल के रखो, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस पोटेंशियल, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। देन इक्विपोटेंशियल सरफेस यहाँ पे ड्रॉ बोला है, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स सीख के रखो, कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर प्रॉपर्टीज और प्रॉपर्टीज, ठीक है, प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर्टीज पूछ सकता है कि वर्क डन 0 होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर होता है, इस टाइप का। देन कैपेसिटर रिलेटेड एक्सप्रेशन नहीं आया है, तो इस बार कैपेसिटर रिलेटेड एक्सप्रेशन
पूछने का चांसेस है। कैसे? कैपेसिटर से पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है। उसके बाद न्यूमेरिकल नहीं आया है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में। देखो इस तरीके का फिगर है, बीच में डाइलेक्ट्रिक, उसके बाद ये कंडक्टर, कंडक्टर ये देके भी क्वेश्चन पूछ सकता है। देन सीरीज पैरेलल रिलेटेड न्यूमेरिकल, कैपेसिटर का क्या आएगा? सीरीज प्लस पैरेलल रिलेटेड न्यूमेरिकल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। न्यूमेरिकल्स ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये मिसिंग पार्ट है 2024 में जो नहीं आया है, तो इस पार्ट से आने का सबसे ज्यादा चांसेस है, सीरीज पैरेलल रिलेटेड न्यूमेरिकल्स। ओके, तो ये हो गया चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 रिलेटेड। और कुछ मिसिंग है यहाँ पे, देखो कैपेसिटर से यहाँ से आया है, एक मिनट, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिफाइन बोला, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स रिलेटेड और एक चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, लाइन चार्ज का, लाइन चार्ज, ठीक है। लाइन चार्ज का जो होता है इस तरीके का फिगर, ठीक है, लाइन चार्ज का लैम्डा बाई 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट जो एक्सप्रेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो आ सकता है, ठीक है। एक्सियल इक्वेटोरियल पॉइंट ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, एंड डाइपोल मोमेंट डेफिनेशन वो सब वगैरह, डाइपोल मोमेंट का डेफिनेशन वो सब पढ़ के रखो, इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन। उसके बाद कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन नहीं पूछा है। हाँ, यहाँ पे एक न्यूमेरिकल जरूर आया है कूलम्स लॉ रिलेटेड, यानी कि फोर्स रिलेटेड, बट फिर भी कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ रिलेटेड थोड़ा न्यूमेरिकल देख के रखो, प्लस इसका डेफिनेशन, ठीक है, डेफिनेशन यानी कि स्टेटमेंट जो है वो देख के रखो। तो दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट। हाँ, डेफिनेशन, उसके साथ के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के साथ क्या होता है, पानी में डुबाएगा तो एप्सिलॉन नॉट के साथ के आ जाएगा, ठीक है। और तो यहाँ पे कोई ऐसा टॉपिक है नहीं जो मिस हुआ है। ओके, हाँ, यही सब पॉइंट्स है जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, तो ये सब पॉइंट्स मिस नहीं करना है इस बार। एंड न्यूमेरिकल्स किस टाइप का आता है तुम लोग देख रहे हो, सो उसी टाइप का न्यूमेरिकल थोड़ा प्रैक्टिस करो, इजी न्यूमेरिकल्स है, फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल्स आता है, ठीक है। हाँ, इस बार इलेक्ट्रिक फील्ड आया है, पोटेंशियल सॉरी फोर्स रिलेटेड आया है, बट पोटेंशियल रिलेटेड, पोटेंशियल प्लस वर्क डन, ये इस बार बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्क डन मीन्स पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। वर्क डन रिलेटेड न्यूमेरिकल नहीं आया है इस टाइप ऑफ फिगर के लिए, फॉर स्क्वायर एंड ट्राइंगल शेप, ठीक है। बोलेगा कि एक ट्राइंगल, जैसे कि यहाँ पे तीनों कॉर्नर पे क्या है, चार्जेस है, तो पोटेंशियल कितना हो जाएगा सेंटर पे, या फिर कुछ किसी एक पॉइंट पे वर्क डन कितना हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, वो सब क्वेश्चन देख के रखो, क्लियर। तो दीज आर द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, यही सब घुमा फिरा के बार बार एक साल दूसरे साल ऐसा आता है। बट और एक चीज़ यहाँ पे बोलना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं है कि इस साल जो आया वो रिपीट नहीं हो सकता, थोड़ा बहुत रिपीटेशन हो सकता है, क्योंकि कॉमन टॉपिक्स है, ठीक है, ज़्यादातर नहीं होता है बट हो सकता है थोड़ा बहुत। सो दैट इज़ वाई ये सब भी थोड़ा बहुत देख के जाओ, ठीक है, गॉस लॉ वगैरह वो सब। और तो टॉपिक ऐसा यहाँ पे है नहीं। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं चैप्टर 3, चैप्टर 3 यानी कि करंट इलेक्ट्रिसिटी। ओके, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग थोड़ा देखते हैं क्या क्या क्वेश्चंस आया है यहाँ से। मैग्नेटिक फोर्स, नहीं, यहाँ से ऐसा कुछ आया नहीं। इलेक्ट्रॉन रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ नहीं आया। डोप 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 यहाँ पे नहीं आया। करंट इलेक्ट्रिसिटी से एमसीक्यू वगैरह तो रहता ही है, बट इस बार देखो करंट इलेक्ट्रिसिटी से जो किरचॉफ लॉ रिलेटेड न्यूमेरिकल्स नहीं आए हैं। दैट मीन्स तुम लोग के लिए 2025 में किरचॉफ लॉ रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है।
शायद एमसीक्यू ज़्यादा आया है इस चैप्टर से। लेंज लॉ आया है, आइंस्टाइन, बोर मैग्नेट्रॉन रिलेटेड, एटॉम चैप्टर। हाँ, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे जनरली सेक्शन बी सी डी से डी तक तो नहीं आया है, यहाँ पे रहेगा एमसीक्यू वगैरह में। हाँ, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन आया है, फर्स्ट क्वेश्चन इंटरनल रेजिस्टेंस रिलेटेड, यस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे एक क्वेश्चन मिल रहा है, दैट मीन्स इस बार जो है 2025 में करंट इलेक्ट्रिसिटी से ज़्यादा आने वाला है। क्या क्या टॉपिक्स इस बार आने वाला है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा यहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हैं हियर, ठीक है। सो करंट इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग थोड़ा देखते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी से क्या क्या टॉपिक पढ़ोगे? फर्स्ट टॉपिक है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डिराइवेशन, ठीक है, डेफिनेशन, डेफिनेशन प्लस डिराइवेशन। उसके बाद नंबर 2 आ जाएगा तुम लोग का I इक्वल टू NEAVD, इसका प्रूफ, ठीक है। फिर यहाँ से आ जाएगा रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस प्लस रेजिस्टिविटी रिलेटेड, ठीक है, टाउ के साथ। फिर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, मोबिलिटी का डेफिनेशन, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी जो हम लोग J से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका डेफिनेशन प्लस फॉर्मूला। उसके बाद ओहम्स लॉ, ओहम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म में, ठीक है, वेक्टर फॉर्म में क्या हो जाएगा? J इक्वल टू सिग्मा E, इसका प्रूफ, ठीक है, इसका क्या चाहिए? इसका प्रूफ। नेक्स्ट आएगा यहाँ पे यहाँ पे आएगा, हाँ, ग्राफ आया, कुछ ग्राफ्स है, ग्राफ किसका रिलेटेड? रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ फॉर मेटल, ठीक है, नॉन मेटल एंड इंसुलेटर, ये सब, एंड सेमीकंडक्टर, कंडक्टर, ये सब करके जाओ। उसके बाद मेनली इस बार जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल में आ जाएगा सीरीज, एक है सीरीज एंड पैरेलल, ठीक है। पैरेलल वाला सबसे इंपॉर्टेंट लग रहा है इस बार, जो इस टाइप का फिगर आता है, तो डिफरेंट, ठीक है, EMF E1 E2, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस सपोज R2, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R1, ठीक है। यहाँ से डिफरेंट करंट जा रहा है, डायरेक्शन चेंज हो गया, I1 और इधर से I2, इस तरीके से आई जाएगा। तो इसके लिए जो टोटल EMF होता है, E इक्विवेलेंट कितना होता है, वो इसका प्रूफ चाहिए, ठीक है, ये करके रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद आ जाएगा यहाँ पे हाँ, EMF एंड टर्मिनल पोटेंशियल, EMF प्लस टर्मिनल पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस, इन दोनों के बीच में थोड़ा डिफरेंस, एक दो पॉइंट देख के रखो। फिर इंटरनल रेजिस्टेंस, यहाँ पे मिलेगा तुम लोग को इंटरनल रेजिस्टेंस, इसका एक्सप्रेशन, इसका क्या चाहिए? एक्सप्रेशन का प्रूफ, ठीक है। यहाँ तक इतना ही काफी है। नेक्स्ट आ जाओ यहाँ पे किरचॉफ, किरचॉफ लॉ, दो लॉ है, दोनों को पढ़ो। उसके बाद देखो किरचॉफ लॉ रिलेटेड न्यूमेरिकल्स, इस बार सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
न्यूमेरिकल्स, 5-6 न्यूमेरिकल्स अच्छे से देख के जाओ। एनसीईआरटी बेस्ड थोड़ा देख के जाओ, एनसीईआरटी बेस्ड 2-3 न्यूमेरिकल्स है एनसीईआरटी के अंदर, ये देख के जाओ। उसके बाद मिलेगा तुम लोगों को व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है, व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज का जो P/Q = R/S, इसका एक प्रूफ है, ठीक है, ये प्रूफ भी देख के जाओ, प्रूफ, ठीक है। प्लस यहीं पे मिल जाएगा मीटर ब्रिज, मीटर ब्रिज रिलेटेड 2-3 न्यूमेरिकल, ठीक है, ज़्यादा आने का चांसेस नहीं है, फिर भी इसको मैं थोड़ा स्टार मार्क दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ से पूछ सकते हैं, 1-2 न्यूमेरिकल पूछ सकते हैं। एनसीईआरटी, इसका एनसीईआरटी का एक्सरसाइज थोड़ा देखे जाओ, यहाँ पे कुछ 5-6 क्वेश्चन ही थोड़ा बहुत घुमा के दिया, जैसे कि गैल्वानोमीटर, एक क्वेश्चन है जो गैल्वानोमीटर और ईएमएफ, गैल्वानोमीटर एंड ईएमएफ को अगर हम लोग एक्सचेंज करेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, इस टाइप ऑफ क्वेश्चन एक है न्यूमेरिकल नहीं, एनसीईआरटी एक्सरसाइज में, ये थोड़ा देख के जाओ क्योंकि ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछ चुका है सीबीएसई बोर्ड में, तो ये थोड़ा चांसेस ज़्यादा है इस बार फिर से पूछने का। तो इस बार मैं ज़्यादा यहाँ पे देख रहा हूँ कि किरचॉफ लॉ रिलेटेड, व्हीटस्टोन ब्रिज एंड मीटर ब्रिज रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। अगर ये आएगा, इजी शॉट है, मार्क्स स्कोर करने वाला है, इजीली स्कोर करो, ठीक है। तो यही सब यहाँ से बताने वाला हूँ, जो बताने वाला था। अभी हम लोग चलते हैं वहाँ पे नेक्स्ट जो पार्ट है मैग्नेटोस्टैटिक्स का, थोड़ा और हम लोग थोड़ा डिटेल्स में एनालाइज करते हैं। तो मैग्नेटिक इफेक्ट से देखो, हाँ यहाँ पे देखो एनसीईआरटी में एक टेबल है ऑलरेडी, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, इन तीनों का डिफरेंस थोड़ा देखे जाना, एटलीस्ट 3-4 पॉइंट डिफरेंस, ठीक है। एनसीईआरटी बुक या फिर कोई भी रेफरेंस बुक में तुम लोग को मिल जाएगा, जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड में क्या इफेक्ट होता है, कुछ एग्जांपल्स, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल क्वेश्चन आया है। उसके बाद परमियाबिलिटी, परमिटिविटी, उसके बाद ससेप्टिबिलिटी किसका कितना होता है, किसका नेगेटिव है, पॉजिटिव है, किसका बहुत ज़्यादा है, वो थोड़ा देख के जाओ, ठीक है। हम लोग चलते हैं सेक्शन बी पे। यहाँ पे देखो एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फोर्स ऑफ ए स्ट्रेट कंडक्टर ऑफ लेंथ L, करंट I, मैग्नेटिक फील्ड भी। स्ट्रेट कंडक्टर के लिए हम लोग एम्पेयर सर्किट लॉ लगा के यहाँ पे करेंगे। अच्छा, ये क्वेश्चन आया है यहाँ पे, ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे आया है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या क्या क्वेश्चन आया है। हाँ, यहाँ पे देखो 24 नंबर, स्टेट एंड एक्सप्लेन एम्पेयर सर्किट लॉ। ये इजी क्वेश्चन है, आ चुका है। इस बार के लिए बायोट-सावर्ट लॉ, बायोट-सावर्ट लॉ इंपॉर्टेंट है एंड इसके रिलेटेड न्यूमेरिकल्स, ठीक है, स्टेटमेंट अच्छे से करके जाओ। यहाँ पे देखो इस क्वेश्चन के साथ यहाँ पे पैरेलल वायर रिलेटेड न्यूमेरिकल आया है, तो इस बार जो है पैरेलल वायर का इसी का एक्सप्रेशन, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। कौन सा एक्सप्रेशन, B = μ0/4π, सॉरी B नहीं, F = फोर्स है ना, फोर्स पर यूनिट लेंथ, I1 I2/R, फोर्स पर यूनिट लेंथ, इसका एक्सप्रेशन इस बार बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देख के जाओ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे न्यूमेरिकल ऑलरेडी आ चुका है इसके रिलेटेड, तो एक्सप्रेशन इस बार इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या क्या आया है यहाँ से। हाँ, यस, 25 नंबर, V दिया हुआ है, V and B दिया हुआ है, find the radius of the circular path described by it while rotating, does the electron trace a linear path too? If so, calculate the linear distance covered by during the period of one revolution। इसी का एक्सप्रेशन चाहिए। अब ये कौन सा है, जब एक चार्ज जाता है मैग्नेटिक फील्ड में, तब ये क्या होता है, हेलिकल पाथ करके जाता है।
इसका एक्सप्रेशन चाहिए, ठीक है। और एक है जब परपेंडिकुलरली एंटर करता है तब ये सर्कुलर पाथ फॉर्म करता है, उसी का भी एक्सप्रेशन चाहिए, ठीक है। टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी पूछ सकता है कि फ्रीक्वेंसी जो है वो रेडियस के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, इंडिपेंडेंट रहता है, राइट। वो प्रूफ करके दिखाओ, तो इसका रिलेटेड न्यूमेरिकल आ चुका है इस बार, तो इसका प्रूफ इंपॉर्टेंट है, राइट। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं यहाँ पे, और क्या है कैपेसिटर का ये, तो सेक्शन डी ई में देखते हैं क्या आया है। एसी से क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर, हाइगन, डिफ्रैक्शन, हाँ और कुछ आया नहीं। दैट मीन्स मैग्नेटिक इफेक्ट से तो इस पर थोड़ा बहुत आने वाला है, ठीक है। कौन कौन सा क्वेश्चंस आने वाले हैं थोड़ा हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। यहाँ पे ऑलरेडी जैसे कि देख चुके हैं, यहाँ पे एम्पेयर सर्किटल लॉ आया है, तो बायट सावर्ट लॉ इस बार इंपॉर्टेंट है मैग्नेटिक इफेक्ट से, ठीक है। मैग्नेटोस्टैटिक चैप्टर से फर्स्ट जो टॉपिक है वो क्या है, बायट सावर्ट लॉ। बायट सावर्ट लॉ प्लस इसके रिलेटेड न्यूमेरिकल्स। उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन फॉर सर्कुलर लूप, ठीक है। नंबर 3 सर्कुलर लूप जो होता है उसका एक्सप्रेशन प्लस न्यूमेरिकल्स भी पूछ सकता है, क्योंकि जब भी एक एक्सप्रेशन पूछता है उसके रिलेटेड न्यूमेरिकल पूछ ही लेता है, ठीक है। बट बायट सावर्ट लॉ इस बार बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, उसके बाद आएगा सोलिनॉइड का एक्सप्रेशन, बी इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। किसका है, सोलिनॉइड। सोलिनॉइड प्लस टोरॉइड एक ही बात है, टोरॉइड, ओके। एम्पेयर सर्किटल लॉ रिलेटेड वो आ चुका है। अच्छा, तो इसमें मैं ज़्यादा जोर नहीं देता हूँ। नंबर 4 हम लोग चलते हैं। इसके बाद पैरेलल वायर्स, टू पैरेलल वायर्स, इसका न्यूमेरिकल आ चुका है। दैट मीन्स इसका एक्सप्रेशन ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया, एक्सप्रेशन इंपॉर्टेंट है इस बार, ठीक है। एक्सप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 5 और एक है बोर मैग्नेट्रॉन का एक्सप्रेशन, बोर मैग्नेट्रॉन का एक्सप्रेशन, ठीक है, जहां पे एंगुलर मोमेंटम का एक्सप्रेशन आता है, ठीक है। उसके बाद आएगा नंबर 6। मैं दोनों चैप्टर 4, 5 मिला के ही बोल रहा हूँ। बोर मैग्नेट्रॉन के बाद आएगा, ये आ गया पैरेलल वायर, आ गया पैरेलल वायर रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आ गया। उसके बाद हम लोग चलते हैं हाँ यस, गैल्वानोमीटर। अच्छा, गैल्वानोमीटर से पहले टाउ इक्वल टू एम बी साइन थीटा, यहाँ पे इसका एक्सप्रेशन आ सकता है, ठीक है, टॉर्क का। उसके बाद आएगा यहाँ पे आ सकता है 7 नंबर गैल्वानोमीटर। गैल्वानोमीटर से वोल्ट मीटर, गैल्वानोमीटर टू एमीटर, इसका एक्सप्रेशन, ठीक है। प्लस यहाँ पे है ना न्यूमेरिकल्स बहुत आते हैं, यहाँ से थोड़ा सा न्यूमेरिकल्स देख के जाओ। फॉर्मूला सेम है, न्यूमेरिकल्स इसी से आ सकता है, ठीक है। तो ये थोड़ा मेरे लिए इम्पोर्टेंट पार्ट लग रहा है, और तो कुछ है नहीं यहाँ पे। यही लास्ट टॉपिक है। यहाँ पे कुछ डेफिनेशन आ सकता है, जैसे कि करंट सेंसिटिविटी, वोल्टेज सेंसिटिविटी, यहाँ पे करंट सेंसिटिविटी के साथ वोल्टेज सेंसिटिविटी, इसका एक्सप्रेशन। फिर यहाँ से थोड़ा बहुत क्वेश्चंस आ सकता है कि जैसे कि हम लोग गैल्वानोमीटर के अंदर जो इस टाइप ऑफ
मैग्नेट क्यों यूज करते हैं, स्ट्रेट मैग्नेट हम लोग क्यों नहीं यूज करते हैं, ठीक है। जो कॉन्केव शेप्ड मैग्नेट है वो क्यों यूज करते हैं, वो सब क्वेश्चंस थोड़ा देख के जाओ। यहाँ पे और तो कुछ है नहीं, यहाँ पे ये वाला बोला, अच्छा वो वाला तो बोला ही नहीं। दिट इज जब चार्ज जब एंटर करेगा, हाँ यस, इंपॉर्टेंट टॉपिक जो छूट गया, लॉरेंस फोर्स, लॉरेंस फोर्स इंपॉर्टेंट है इस बार, ठीक है। बीक्यूबी साइन थीटा, यहाँ पे लॉरेंस फोर्स रिलेटेड न्यूमेरिकल आ सकता है, यहाँ से न्यूमेरिकल्स प्लस यहाँ पे एक एक्सप्रेशन है जो अभी मैंने डिस्कस किया, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, जब एक चार्ज एंटर करेगा मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलरली तब इसका एक्सप्रेशन, ठीक है, विद वेलोसिटी v, तब ये सर्कुलर पाथ हो जाता है, तो उस सर्कुलर पाथ का एक्सप्रेशन निकालो। और एक है हेलिकल पाथ, जब भी मैग्नेटिक फील्ड में वो एंटर करता है तो क्या हो जाता है, ये हेलिकल पाथ ऐसे घूम के जाता है, तो उसका एक्सप्रेशन निकालो, टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन। देन पिच, यहाँ पे एक टर्म है पिच, उसका भी एक्सप्रेशन निकालो। तो ये सब आने का ज़्यादा चांसेस है इस बार मैग्नेटिक चैप्टर से, क्योंकि 24 में मैग्नेटिक चैप्टर से ज़्यादा नहीं आए, तो इस बार वो लोग एम करेगा इस चैप्टर से ज़्यादा आने का, देने का, ठीक है। एंड जो चैप्टर 5 है, चैप्टर 5 से एक टेबल है डाया, पैरा एंड फेरो, ठीक है, इसका एक टेबल है, टेबुलर फॉर्म, उसको थोड़ा अच्छे से पढ़ो। यहाँ पे और थोड़ा चीज़ इंपॉर्टेंट है, एक्सियल पॉइंट, जो फर्स्ट चैप्टर जैसे ये एक्सियल पॉइंट पे कौन सा मैग्नेटिक डायपोल यहाँ पे है, एक्सियल पॉइंट पे पी पॉइंट पे कितना होगा मैग्नेटिक फील्ड, उसके बाद इक्वेटोरियल पॉइंट पे, देन टॉर्क, उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी, ये चार थोड़ा एक्सप्रेशन देख के जाओ। उसके बाद यहाँ पे कुछ डेफिनेशंस है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, इसका फॉर्मूला देख के जाओ। बस यही सब यहाँ से है। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इक्वल टू करंट इनटू एरिया, एक एक्सप्रेशन है, और तो यहाँ से कुछ खास है नहीं। हाँ, यहाँ पे कुरी टेम्परेचर थोड़ा यहाँ से देख के जाना, क्यूरी टेम्परेचर, और क्यूरी टेम्परेचर रिलेटेड एक ग्राफ भी है, ठीक है, ये देख के जाओ। बस हिस्ट्रेसिस तो इस बार तुम लोग का है नहीं, तो इतना तक ही है। बस यही सब पॉइंट्स जो मैंने डिस्कस किया, इसी टॉपिक को अच्छे से पढ़ के जाओ, यहाँ से मैक्सिमम पार्ट कॉमन आने वाला है तुम लोग के लिए। सो होपफुली ये जो फर्स्ट वॉल्यूम का जो फर्स्ट 5 चैप्टर है वो तुम लोग को थोड़ा बहुत आइडिया मिला होगा किस टाइप का क्वेश्चन आता है, और क्या क्या हम लोग थोड़ा बहुत नेग्लेक्ट नहीं, एक्चुअली उसमें कम फोकस देके दूसरे पार्ट में कैसे ज़्यादा फोकस दे सकते हैं, वो हम लोग अभी, ज़्यादा दिन तो है नहीं, 2-3 दिन है अभी, थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करने का। उसके बाद तुम लोग का फिजिकल एजुकेशन एग्ज़ाम है, उसके बाद तुम लोग का आ जाएगा फिजिक्स एग्ज़ाम। सो बिफोर फिजिकल एजुकेशन एग्ज़ाम तुम लोग थोड़ा टाइम लगा के 2-3 दिन लगा के इसको ख़त्म कर डालो फर्स्ट पार्ट, क्योंकि सेकेंड पार्ट ईजी है, सेकेंड पार्ट में बहुत ईजी है। फर्स्ट पार्ट थोड़ा रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सब जो है यहाँ पे ज़्यादा एक्सप्रेशन है, उसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा बार बार लिख के, तभी ये सब याद रख पाओगे। अदरवाइज एग्जाम में क्या होगा, एग्जाम में एक्सप्रेशन जब लिखने जाओगे तब बीच में भूल जाओगे, तो ये होना नहीं चाहिए, ठीक है। ये होने से मार्क्स बहुत कम आ जाएगा। अदरवाइज फिजिक्स इजी रहता है, होपफुली इस बार भी बहुत इजी होगा कंपेयर टू अदर सब्जेक्ट्स। एंड बात ये है कि इसको थोड़ा अच्छे से प्रैक्टिस करना है, और इसी टाइप का माइंडसेट लगा के थोड़ा बहुत इसको कर लेना है, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो, बहुत लंबा हो गया, 30 मिनट्स का हो गया, सो होपफुली ये थोड़ा काम आएगा तुम लोग के लिए। थैंक यू वेरी मच।